नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाड़ी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। इन कंटिन्यूएशन ऑफ टॉक, क्योंकि डीप स्टेट की मीटिंग होने वाली है एंड लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी सीन इन द पर्सपेक्टिव, क्योंकि भारत इस एरिया में बहुत बड़ा प्लेयर है और जो भी यहाँ पे डिसाइड होगा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है भारत के ऊपर। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ओवर टू यू सर। ओके। तो सबसे पहले दोबारा से एक छोटा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। डीप स्टेट का ब्रॉड स्ट्रक्चर क्या है। ऊपर क्राउन काउंसिल है, उसमें जो यूरोप के पुराने रजवाड़े थे और 1950 से, एक्चुअली फ्रॉम 54 ऑनवर्ड्स, जब सबसे पहले बिल्डरबर्ग कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ था, यूएस के खानदानी एमएनसी आए थे और दोनों साइड के जो सबसे अमीर जूइश फैमिलीज हैं, यूरोप साइड में रॉथस्चाइल्ड है और यूएस साइड में रॉकफेलर है। दिस इज द क्राउन काउंसिल। उसके नीचे आते हैं उनके जो एरिस्टोक्रेसी सॉर्ट ऑफ लेवल के बंदे जो उनके साथ काम करते, उनके रिश्तेदार होंगे एंड द अदर्स होंगे। तो दैट इज कॉल्ड द कमिटी। वो इनके साथ काम करते। उसके नीचे होता है राउंड टेबल, जहां पे अभी बदलाव आ रहा है। जॉर्ज सोरोस एंड ग्रुप हैज बीन किक्ड आउट। दे आर इन द डॉग नाउ because they had supported the Chinese and the hardliners. So Chinese became no-no from 18 onwards when first BRI forum kiya tha, and he tried to be the emperor and talked about uh, a global order with Chinese characteristics. So direct threat to the Crown Council and deep state kicked out. वहां से शुरू होता है ट्रेड वॉर एंड पूरा पुशबैक अगेंस्ट चाइना वहां से शुरू होता है। नेक्स्ट अराउंड 21-22 स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट। पहले भी था, उनके हदीत वगैरह में लिखा हुआ था, बट ओपनली बोलने लगे हार्डलाइनर्स अबाउट ग्लोबल उम्मा, बिकॉज दे फेल्ट दैट दे हैड गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन यूरोप। सो द हार्डलाइनर्स के पीछे जाना था। इसीलिए पहले भी मैंने कहा है, ट्रंप और उसकी टीम मुखौटा है। ये लड़ाई होना था, चाहे ट्रंप होता, चाहे कोई और होता, चाहे हमारा पप्पू होता, वहां ये लड़ाई होना था। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि बल्क जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का पैसा आता है, जो आइडियोलॉजी आता है, यहां से आता है। नेवर फॉरगेट, सऊदी अरेबिया इज द गढ़ ऑफ द वहाबी सलाफिज्म, विच इज द आइडियोलॉजी ऑफ हार्डलाइन इस्लाम। सऊदी अरेबिया से एमबीएस पुशबैक कर रहा है। यू डोंट नो हु आफ्टर एमबीएस। यूएई में मोहम्मद बिन जायद इज पुशिंग बैक। यू डोंट नो व्हाट आफ्टर हिम। तो फंडिंग पूरा ये वेस्ट एशिया विच इंक्लूड्स टर्की, यहां से आता है। इफ यू थिंक ईरान से नहीं आता है, टेक अ सेकेंड गेस। ईरान से भी काफी पैसा आता है। तो इनकी ठुकाई तो होनी थी। चाइना इज बीइंग सॉर्टेड आउट जियो इकोनॉमिकली। These people are being sorted out geo-economically and geopolitically. आप जाके बात तो कर रहे हो। जितना लंबा ये लड़ाई चलेगा, I'm sure by the end of the year, your dependency on West Asia will finish as far as energy is concerned. आप डाइवर्सिफाई कर दोगे इतना कि ऐसा नहीं है आप उसको छोड़ोगे नहीं। आपके बंदे वहां काम करते हैं, 80-90 लाख पीपल वर्क देयर। तो you will maintain relations with them, but your dependency will not be to such an extent जैसे अभी आपका गैस का था फ्रॉम कतर। डाइवर्सिफाई हो गया है, रशिया से आ रहा है, यूएस से तो ऑलरेडी आना शुरू हो गया है, आपका ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, अर्जेंटीना आपको दे रहा है, डबल कर दिया। जो दे रहा था उसका अमाउंट डबल कर दिया है अर्जेंटीना ने आपके लिए। आपका कनाडा से आ रहा है, आपका नॉर्वे से आ रहा है, आपका अल्जीरिया से आ रहा है, आपका मोजाम्बिक से आ रहा है, आपके पूरे वेस्ट अफ्रीकन नेशन से आ रहा है। सो ये इट इज बट नेचुरल कि ये होना था। यूरोप की इकोनॉमी तो खत्म हो चुकी है, वर्चुअली अभी कुछ बच नहीं रहा है उसके पास।
तो जो जो हम वेस्ट बोलते हैं, उसमें अभी कोई इकोनॉमी बचा है जिसको थोड़ा पकड़ के रख सकते हैं, तो कुछ और हम एक्सटेंड कर सकते हैं, वो यूएस डॉलर है। यूएस डॉलर तभी सरवाइव कर सकता है जब यहां से पेट्रो डॉलर का पैसा यूएस में पहुंचे, तो वो ये करेगा। ईरान से हुआ या ना हुआ, यूएई, सऊदी अरेबिया और बाकियों को बोलेगा आर्म ट्विस्ट करके कि दोबारा रिन्यू करो दी पेट्रो डॉलर डील। ठीक है, आपका एक्सेप्टेंस लेवल, जैसे गायत्री जी ने बोला था कि एक्सेप्टेंस लेवल है, क्यों है? हम जो ग्लोबल ऑर्डर बता रहे हैं, यू विल नॉट लेट एनी इकोनॉमी फेल इंक्लूडिंग चाइना। क्यों? हम जनता के बारे में सोचते हैं। अगर यूएस इकोनॉमी कोलैप्स हुआ, चाइनीज इकोनॉमी पूरा कोलैप्स हुआ, जो भी कोलैप्स हो रहा है काफी हद तक, क्योंकि अंदरूनी चैलेंजेस हैं चाइना के, उसका थोड़ी देर में समझाता हूं। तो आम जनता क्या करेगा? आज भी चाइना इज अ मेजर सप्लाई चेन हब, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग हब गया। क्या आज भी है? सो इट इम्पैक्ट्स एवरीबॉडी। बट इफ यू रिमूव द टिल्ट कि कोई एक बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो आपको 5 सेंटर्स निकल के आते हैं, जो मैंने पहले भी बात किया था, और भारत इसके बारे में सोचता है, जो मल्टीपोलैरिटी हम बोलते हैं। ईयू और उसके एलाइज, रशिया उसके एलाइज, यूएस उसके एलाइज, चाइना उसके एलाइज, एंड यू विद बल्क ऑफ ग्लोबल साउथ। आज भी आप मदद कर रहे हो, तेल वगैरह भेजते हो, खाना वगैरह भेजते हो ग्लोबल साउथ को। ग्लोबल साउथ को बोलो, यूएई को भेज रहे हो आप खाना, फूड सप्लाईज जा रहा है, फुजेरा में लैंड करके जा रहा है। अब इसके हम सरप्राइज, हमारा प्रेस उसके बारे में बात नहीं करता। और बोल रहे आप विश्वगुरु विश्वगुरु बोल रहे हो, पाकिस्तान कुछ कर रहा है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है, गेट कीपर है। ठीक है, तो रेडिकल फंडिंग जैसी जाएगा तो रेडिकल इस्लाम का दबदबा, रुतबा कम हो जाएगा। इसके अलावा there is a need for the West to dominate the maritime trade route, straits and channels, canals. So background why US wants to control Panama Canal, or rather take back control of Panama Canal, जो सही लफ्जों में कहूं तो। मलाका, ये आपके मलाका स्ट्रेट्स में तो आप लोग हो, ही ट्रस्ट यू। आसियान ने, जो मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया ने एग्रीमेंट्स आपके नेवी के साथ, भारत के साथ साइन किया है, और जॉइंट पेट्रोलिंग ऑफ मलाका स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट्स एंड द लुम्बॉक स्ट्रेट्स, वहां से शिपिंग जाती है। तो एंटी पायरेसी और वो सब आप इन इफेक्ट यू आर एसेंशियली कंट्रोलिंग, और आपका पूरा इस इलाके का पूरा जो मैरीटाइम अवेयरनेस डेटा है, यहाँ जहां पे मैं हूं आज गुड़गांव में, मानेसर में है, और वहां पे एक इट्स एन इंटरनेशनल सेटअप, एंड लास्ट काउंट आई थिंक 27 कंट्रीज के लाइजन ऑफिसर्स वहां बैठते हैं। मिलिट्री, हमारा नेवी चलाता है वो। इट्स द मैरीटाइम, इंटरनेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर। ऐसा So not कोई only शिप that, नहीं है जो मर्चेंट नेवी पे जो ऑफिसर्स हैं, द हाईएस्ट आर फ्रॉम इंडिया। जितनी भी शिप्स और वेसल्स चलती हैं, राइट। इट्स सो गार्डेड, रन बाय द नाउ इंडियंस। यू सी, इसी इसी संदर्भ में थोड़ा ऑफ जाके बोलता हूं, वाइज उसके कहने का तात्पर्य अलग है। वाई इज ही जंपिंग अप एंड डाउन ऑन ग्रीनलैंड एंड कनाडा? ओके, कनाडा को अपना स्टेट बोल रहा है, ग्रीनलैंड मुझे दे दो। नदर्न जो मैरीटाइम रूट है, जो आर्कटिक सी है, वो खुल रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज।
आज तकरीबन 2-3 महीने के लिए खुलता है। इंडिया एंड रशिया हैव अ जॉइंट एग्रीमेंट। रशिया के अगर आप देखो मैप को नॉर्थ पोल का, वन फ्लैंक ऑफ नॉर्थ पोल इज कंप्लीटली ऑलमोस्ट कवर्ड बाय रशिया। छोटा सा हिस्सा है नॉर्वे का, बाकी पूरा रशिया है। दूसरे साइड में तितर बितर है, अलास्का है, कनाडा का न्यू फाउंडलैंड है, देन यू हैव ग्रीनलैंड, देन छोटा सा थोड़ा नीचे आइसलैंड आता है, एंड देन इज यूके। आने वाले सालों में ये कह रहे हैं 6 से 7 महीने खुलेगा। दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द पैसिफिक टू द अटलांटिक, बाय द वे। फॉर अस ऑल्सो दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट टू ट्रेड टू यूरोप। सी, लोग समझेंगे नहीं कि भाई ऊपर जाके जा रहे हो। अपना अर्थ जो है प्योर स्फेरिकल नहीं है, ऊपर से और नीचे से चपटा है, इक्वेटर में बल्ज है। इलिप्टिकल तो वहां से ऊपर जाते हो तो थोड़ा लंबा रास्ता पड़ता है, क्योंकि बल्ज के ऊपर से जाते हो। काट के जब ऊपर से निकल के आते हो तो छोटा पड़ता है। दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम भारत टू यूरोप। The bulk of the maritime shipping will go through from that place. एक ही मेजर पैसेज वे है विच इज कॉल्ड द ग्रीनलैंड आइसलैंड यूके पैसेज। आइसलैंड थोड़ा नीचे है, ग्रीनलैंड यूके आप ले लो। यूके तो वर्चुअली उसका स्टेट है, चाहे बीच बीच में जो कुछ बोल दे, जो बोल दे, दैट इज द यूएस इज डिक्टेट्स यूके। नाउ ही वुड लाइक टू हैव कनाडा, ताकि न्यू फाउंडलैंड का पूरा इलाका, अलास्का, न्यू फाउंडलैंड, ग्रीनलैंड, यूके, सो देन ही कैन मैच रशिया। बट he can match Russia better because the GIUK corridor is then dominated by him, not Russia. Russia ends far north, Baltic Sea के बाद, Baltic Sea north, and when you come down from the Baltic Sea, you have to hit this corridor. तो ट्रेड रूट्स। तो जब वो बोलता है कनाडा का और इसका, हाँ, किस तरह से बोल रहा है, क्या बात कर रहा है, वो थोड़ा बड़ बोला है, बट देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। उसको जो बोला गया है वो अलग ढंग से बात कर रहा है। चाहिए तो he could have strengthened NATO. All these countries are part of NATO, and he could have taken over and dominated and placed all his bases there. Like Greenland में 17 बेस होते थे during World War and Cold War. इसी ने सब कुछ कम कर करके केवल एक एयरबेस छोड़ा है, and that airbase is very critical because it is part of his northern air defense. कि भाई अगर रशिया से कोई मिसाइल फायर हो तो यहां से ट्रैकिंग करके पता था। रशिया, कनाडा भी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। उसका नोरैड जो बोलते हैं, नॉर्दर्न एयर डिफेंस, उसका बेस है कनाडा में भी है। तो जिस तरह से उसने बोला है, कुड हैव डन अ बेटर जॉब, बट ट्रम्प इज नॉट ओबामा ना। ओबामा वाज वेरी गुड विद हिज वर्ड्स। वो अलग बात है जमीन में क्या करता है, बट ही वाज गुड विद हिज वर्ड, नॉट गुड ओरेटर, नॉट ट्रम्प। ट्रम्प बड़ बोला है, वो बहक जाता है और फिर अनशंट पकता है। ठीक है, तो जो अभी मीटिंग हो रहा है, लेट अस बी क्लियर, दैट मीटिंग जो बिल्डरबर्ग कॉन्फ्रेंस हो रहा है अभी वॉशिंगटन में हो रहा है, दैट इज द पॉलिसी डिसीजन टू बी गिवन टू द राउंड टेबल। बट उसके ऊपर जो लड़ाई चल रही है ट्रंप की, इज टू गेट द कंट्रोल ऑफ द क्राउन काउंसिल एंड ब्रिंग इट टू यूएसए। क्राउन काउंसिल सिट्स, essentially the control lies in Europe. वो सोच रहा है कि यूरोप की इकोनॉमी टैंक कर रही है तो आई शुड टेक कंट्रोल। मींस that is the thought process of the MNCs who are there, US MNCs who are there, but then they should also understand कि the
रजवाड़ों का इकोनॉमी is totally different from the European economy. They control hundreds of trillions of dollars. It's not going to be so easy. And the main hub is City of London and the Royal House of UK. उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ रहा है, बाकी सब क्या आ रहे हैं. इनफैक्ट ओनली क्राउन काउंसिल का आई वुड से इट्स मोर जूनियर हो गया था बिकॉज उसका अंपायर तब तक टूट चुका था. ये नेदरलैंड के रॉयल फैमिली आ रहे हैं. They had, the Dutch had a huge empire, but it had collapsed long ago. 16th, 17th century में collapse कर चुका था. So अभी उतना ज्यादा नहीं होगा. The last big empire was the British Empire. उसका कोई नहीं आ रहा है. They are sending one rep from the House of Lords. लोगों को मालूम होना चाहिए कि Britain, like UK, it's a very, very, very flawed democracy. It is not like our democracy. उनके जो दो हाउसेस हैं, नाम से ही पता लग जाएगा. हमारा तो लोकसभा और राज्यसभा है, and Lok Sabha carries all the weight. Lok Sabha has much more seats. Rajya Sabha is about a little more than half the seats. वहां पे उल्टा है. The lower house is called House of Commons, आम जनता के लिए. The upper house is House of Lords. इनका बड़े लोगों इलेक्शन नहीं होता. इनका इलेक्शन नहीं होता. Bulk of it is hereditary. कि किसी को लॉर्ड बना दिया तो उसके जब वो मरता है तो दी मेंबरशिप गोज टू दी एल्डेस्ट प्रोजेनी. पहले होता था एल्डेस्ट मेल, नाउ इट इज एल्डेस्ट प्रोजेनी. ठीक है. इलेक्शन नहीं होता. जो बचा कुचा है वो किंग जो है नॉमिनेट करता है, और उसमें जो नॉमिनेशंस हो रहे हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 23 आर प्रीस्ट्स. अब आप देख लो, आपके राज्यसभा में अगर आपने चाहे सभी समुदाय के प्रीस्ट को नॉमिनेट कर दो, हुड़दंग मच जाएगा वेस्ट में. और खुद अपने इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 23 प्रीस्ट नॉमिनेट होते हैं, डिसाइडेड बाय द किंग, बिकॉज द किंग इज द बॉस ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, नॉट द आर्चबिशप ऑफ कैथीड्रल. द किंग. Oh, that's very different. मतलब politically somebody is sitting on the religious Yeah. Sure. वो हेनरी द एट्थ ने तोड़ा था because he was not getting divorced. Of course, he was a devout chap, and people say that he wanted a son, whatever it be, 7-8 बीबियां. He wanted to divorce one of his wives. So the Pope refused. He broke from the Pope, created the Church of England, and he was the boss of the Church of England. And since then, the king has been the boss of the Church of England. And let's be clear. It's like saying that the President of India is the boss of all religions in India. ताता थैया हो जाएगा सब तरफ. वही तो मैं कह रही हूँ, political structure heading the entire religious structure. Yeah. अच्छा. Next. There is a city of London and there is London. ये अंतर जान लो. जहां पे बकिंगम पैलेस है, पार्लियामेंट है, ये इर्द गिर्द एक 1 स्क्वायर माइल, इसके अंदर पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल हब है. That is controlled by the mayor of the city of London, who is answerable to the king, not the parliament. Rest of London का mayor है वो साजिद. Sajid Mia doesn't control this. The global financial hub is controlled by the king. कभी भी आप BBC में या कहीं भी लाइव, if you see the British Parliament working, जहां स्पीकर बैठा है ना, उसके दाहिने किनारे में, हमारे यहां जहां स्पीकर बैठा है उसके दाहिने किनारे पे वो सेंगोल अब रखा हुआ है, द स्केप्टर, राइट, सिंबल ऑफ पावर. यहां पे इसके सीट के स्लाइटली अबव हिम, पीछे, either the mayor or a rep of the city of London sits there. City of London, in discussion with the king, decides
क्या क्या बिल टेबल होगा? सो मच फॉर डेमोक्रेसी। क्या बिल टेबल होगा, क्या नहीं हो सकता? अगर डिस्कशन गलत जा रहा है तो टैप करता है वो स्पीकर, डिस्कशन रोक देता है। दिस इज डेमोक्रेसी फॉर यू, और औरों को बताने चले डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, तो चलो, दे कंट्रोल दी डीप स्टेट, और दैट इज द टसल, and he is getting after Keith Starmer. Keith Starmer has no power. It is the mayor of the city of London and the royal house which has the power. But Bilderberg conference हर बार यूएस में हुआ है post the 50s, whenever there has been a major geopolitical and geo-economic shift in the world. 62 में हुआ, then जब वो they were deciding to break away from the gold correction with the gold, I think 68, 69. US finally did it in 71, then 73. तो इस तरह से 91 जब सोवियत यूनियन टूटने लगा था, वॉर्सो पैक्ट टूट चुका था. So whenever a major shift is taking place, this conference is held in US. So you can infer from it कि यार अब कोई मेजर जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए यूएस में अभी डिस्कशन हो रहा है. बट ये डिस्कशन इज एट अ लोअर लेवल. दिस इज नॉट अबव. भारत का कोई रेप नहीं आया. इनके अटेंडेंस का बहुत लंबा लिस्ट आ चुका है, खुल चुका है, बट एजेंडा नहीं आया है. लास्ट ईयर एजेंडा वाज वेस्ट एशिया, बाय द वे, मिडिल ईस्ट. आई थिंक स्विट्जरलैंड या स्वीडन में कहीं हुआ था. मिडिल ईस्ट में हो गया जो होना था. तो अब आगे का डिस्कस होने वाला है. आगे का डिस्कस होने वाला है किस तरह से जियो इकोनॉमिकली अब रीसेट करेंगे, विच इज द टास्क ऑफ द राउंड टेबल, एंड विच इज वेयर द हेज फंड्स कम इन. आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो हेज फंड्स हैं, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट, ऐसे 12-15 हैं, इनके लोकेशन और ये कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, किधर पे आ रहे हैं, उससे इंडिकेटर आ जाता है कि नेक्स्ट किसकी बारी आ गई है, जिसको समझ में आ गया है कि पैसे यहां पे आएंगे. लेट 80s अर्ली 90s में ये सारे शिफ्ट किए थे टू, ये स्पेशली ब्लैक रॉक, वैनगार्ड एंड स्टेट स्ट्रीट, दीज आर द 3 बिगेस्ट वंस. They opened their biggest office in Shanghai and Beijing. कि पैसे यहां से आए. As of 2 to 3 years ago, all of them have shut shop there and they've shifted to India. They shift to India. They shift भाई to India. जब Major global order shift नजर अब वो दिखता है. वो पूरा शिफ्ट हो रहा है, तो दे हैव कम हियर कि पैसे यहां से आएंगे. नेक्स्ट, ईयू काउंसिल कभी मीटिंग में नहीं जाता है, ईयू कमीशन जाता है. Ursula von der Leyen is the president of the commission. Council is the heads of the government. आपके पास दोनों आए थे, president of the council and president of the commission. The president of Portugal is the head of the council. So that is a clear indicator कि where they have come, what they have come. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके they won't like a regime change inside. They like pliant, compliant rulers, which we are not. Trust, We prefer. where they can put their trust, I would say. हाँ नहीं, ट्रस्ट तो है. नहीं, ट्रस्ट तो आपके ऊपर पूरा है, भरोसा आपके ऊपर पूरा है. वो तो कूट कूट के दिख रहा है ना. आपको ईरान बोल रहा है कि भरोसा केवल मेरे को भारत पर है. इजराइल कह रहा है भरोसा मेरे को भारत पर है और किसी पे नहीं. आप जो भी बातचीत इन सब से करके आते हो, सबसे पहली चीज आने के बाद ईरानियन एम्बेसडर अपना जो है यहाँ पे, उसको बुला के पूरा क्लियर समझा देते और वो मैसेज भेज देता है वहां पे.
कि ये बातचीत हो चुकी है, ये वहां से मैसेज आता है और वो यहाँ पे मैसेज बताता है आपको। नेगोशिएशन ऐसे होता है। द फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस टाइप इन ए वेन्यू, मैं ऐसे ही घूमते हुए गया था यूरोप 89 एज अ टूरिस्ट। तो आई गॉन टू जेनीवा। तो वहां पे लीग ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर है, इंग्लिश में पैलेस ऑफ नेशंस बोलते हैं, और जेनीवा इज मोर फ्रेंच स्पोकन आउट देयर, तो इट्स कॉल्ड पाले दी नासियों, पैलेस ऑफ नेशंस पाले दी नासियों। तो वहां पे लेके गए, तो वहां पे बंदे ने दिखाया मुझे कि किस तरह से जो इनिशियल एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन पीएलओ एंड द इजरायलीज। अब वो दोनों आपस में बात नहीं करते, तो एक मेन कमरा था, एक साइड में इजरायलीज को बटाया था, दूसरे साइड में पीएलओ को बटाया था, यासर अराफात और उसके बंदों। और बंदा जाता था, लेके आता था, उनको देता था। पाकिस्तान जैसे चोरी नहीं करता था कि वहां से जो पेपर आया अदला बदली करके दूसरा पेपर वहां दे दिया। जो आया उधर दिया, उन्होंने चेंज किया, उधर दिया, एंड द कंप्लीट वर्क्स। द सेकेंड टाइम आई हर्ड अबाउट इट was from the foreign minister of Oman, जो मस्कट में किया था अमेरिकन एंड इजरायलीज एंड इरानियंस के बीच में। He said something similar. दो अलग अलग कमरे में थे, अब वो इधर से पेपर लेके उधर, एंड डिस्कसिंग विद देम, नेगोशिएटिंग विद दीज पीपल। वो एडजस्ट करते हैं, वो पेपर लेके जाता है, वहां बैठता है, अब उसके साथ नेगोशिएट करता है। पाकिस्तान तो इज जस्ट अ प्यून। नेगोशिएशन इज दिस, उसने दिया, पहले बात की उससे, नेगोशिएट किया, इधर आए, ये पेपर दिया, इससे बात की, नेगोशिएट किया, क्या क्या एक्सेप्टेबल है, फिर वो उनका फ्रेश पॉइंट्स लेके गया। इस तरह से नेगोशिएशन होता है। तो सर डीप स्टेट का इस बार प्लान क्या है, वेस्ट एशिया को लेके या इंडिया को लेके? ना, अभी उसी पे आता हूं मैं। नेक्स्ट टोटल प्लान क्या है? वेस्ट एशिया का तो बॉर्डर रीड्रॉ होना है, रीड्रॉइंग शुरू हो चुका है। इराक इज ऑलमोस्ट डन, पाकिस्तान इज वर्चुअली डन, थोड़ा ही बचा हुआ है। वी हैव टू टेक अ कॉल ऑन GB and POJK. गिलगित That's our call. बाल्टिस्तान, Yeah. पाकिस्तान का Last जम्मू। जो मैप था, पहले वाले मैप में they had given POJK, that is Murid K and all these areas, Muzaffarabad, Murid K to Pakistan, and GB they had given to Afghanistan. But 2013 में रीड्रॉ किया है मैप, उसमें complete POK is with us, including Aksai Chin also is with us, complete. यही जो जब ट्रेड एग्रीमेंट का जो नेगोशिएशंस के लिए टर्म्स ऑफ नेगोशिएशंस का उनका ट्रेड रेप ने निकाला था और व्हाइट हाउस के वेबसाइट में डाला था, वो फर्स्ट पन्ने में आपका मैप पूरा दिखा दिया था, वो 2013 वाला मैप आपका। अब अक्सर चिन तो अब चाइना के पास है, पर चाइना विल इट लेट इट गो? दैट्स दैट इज द होल प्लान। चाइना की भी बारी आएगी, आप चिंता मत करो। जब पैसे नहीं होंगे तो हाउ विल ही कंटिन्यू टू कीप? यू सी, एनी मेजर पावर, decline of major power starts when they have overextended their reach. अभी नेटो का क्यों बोल रहा है कि मैं निकालूं? मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, 113 बेस है वहां, इतने पैसे यूएस के पास भी नहीं है, 800 बेसेस वर्ल्ड ओवर, इतने पैसे यूएस के पास भी नहीं है। तो he will thin out from various other places which he can manage and fund. अभी लोग कहते हैं कि the Vandals, Gauls, they attacked Rome and Roman Empire fell. No, Roman Empire fell earlier क्योंकि उनको अपने जो फौज थी उसको देने के पैसे नहीं थे। They had overextended themselves. By the time the Vandals came and attacked, बंदे लड़ने के लिए कोई था ही नहीं ना, सब छोड़ छाड़ के चले गए थे। जब पैसे नहीं मिल रहे तो कोई क्यों आएगा लड़ने के लिए? और मैनेज करने के लिए पैसे नहीं थे। दैट्स हाउ रोम फेल। मोस्ट एम्पायर्स फॉल, लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश एम्पायर हैड फॉलन। वो तो जबरदस्ती चला रहे थे, दे हैड नो मनी,
आज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो भिखमंगे हो गए थे. They were negotiating with IMF. We say ना the change took place in 1956 जब सुएज कैनाल के ऊपर अपने यूके और फ्रांस ने हमला किया था. When Egypt nationalized it, नासर. यूएस ने एक ही बोला था, आईएमएफ से बात कर रहा है, हट जा वरना एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम दोनों को. दुम दबा के भागे थे वहां से, क्यों? पैसे नहीं थे. Even now there are countries like France, UK and Germany, I know, are negotiating with IMF for loan. पैसे नहीं है. यूएस भी कहते इतना सारा उसका डेट है. नाउ यू नेवर नो कि सी यू गॉट टू कीप योर ऑप्शंस ओपन. आपको पता नहीं है कि आप कितना इस लड़ाई से आप कितना मरोड़ के पैसा वेस्ट एशिया से ले सकते हो. विल इट सफाइस? If it doesn't, then the safest is to get out from, remove your bases from NATO. तो खर्चा कम होता है ना. He is concentrating on, after this he is going to concentrate on Indo-Pacific. अभी जो लेबनान के साथ लड़ाई का क्या है? वेस्ट एशिया में लेबनान भी है. Starting from where Gaza ends, Egypt border, to right up to almost Turkey's border with is Syria, Syrian Turkey border. ये पूरा इलाका ऑफ द मेडिटेरेनियन, जिसको हम भूमध्य सागर बोलते हैं, वेरी रिच इन ऑयल एंड गैस. अभी तो बहुत छोटा इलाका निकला है जो सम पोर्शन ऑफ इजराइल एंड मेजर पोर्शन ऑफ गाजा के सामने है, एंड दैट्स हाउ गाजा हैज टू गो. एंटायर कोस्ट ऑफ Lebanon has to be taken over, entire coast of Syria has to be taken over, so that this complete oil and gas comes. ये आइडेंटिफाई हुआ था बाय द ब्रिटिश इन 1990. टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट की डिस्कशन हो रही थी. ब्रिटिश एट दैट टाइम वर सेइंग कि इसका सारा पैसा पहले इजिप्ट जाएगा और वहां से हम अंदर भेजेंगे. इजराइल ने मना किया था कि ये पैसा पैलेस्टीन के पास जाएगा तो दे विल यूज इट ओनली फॉर टेररिज्म. तो वहां पे अटका. देन 2010-11 में यूएस स्टेप फॉरवर्ड. यूएस ने बोला कि अब ये पूरा पैसा फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क जाएगा, वहां से आएगा, विच वॉज एक्सेप्टेबल टू इजराइल, नॉट एक्सेप्टेबल टू पैलेस्टीन, स्पेशली नॉट एक्सेप्टेबल टू हमास एंड गाजा. हमास तब तक कब्जा कर चुका था गाजा में. Right? Now you realize why Hamas has to go. Hamas and Gaza will not be there. एक इसने पिछले साल आई थिंक विजिट में छोटी सी शोरली छोड़ दी थी. पीपल फॉरगॉट अबाउट इट. ही इज टॉकिंग ऑफ पैलेस्टीन इन साइनाई. इजिप्ट ने पहले मना किया था, फिर मान गया, चुप हो गया. अबाउट 50-60 किलोमीटर्स west of Gaza, there is a port on the Mediterranean in Sinai called Al Arish. काफी बड़ा deep port. That is the general area where he is looking at complete Palestine being relocated there and establish a state of Palestine there. ये long term plan है इनका. वेस्ट बैंक, ईस्ट बैंक कुछ नहीं होगा. ये जो भी रमाला शमाला में है ना, कुछ नहीं होगा. यहां बैठेंगे where they can't damage anybody. कुछ होगा तो इजिप्ट कैन लुक आफ्टर इट बिकॉज इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय इजिप्ट. ये बेन गुरियन कैनाल आता है, साइनाई पेनिनसुला का जो वी आता है, वहां पे गल्फ ऑफ अकाबा है बिटवीन साइनाई एंड अपना सऊदी अरेबिया. ऊपर इजराइल का पोर्ट है आइलत, तो कई दफा वेस्टर्न उसको गल्फ ऑफ आइलत भी बोलते हैं बिकॉज
उसके बगल में इज अकाबा विच इज सऊदी अरेबिया. तो इट from the Gulf of Aqaba, the Ben Gurion Canal will come straight up, and it is supposed to go to the Israeli port of Ashkelon. This canal is going to be 200 feet wide, more than 50 meters deep, and ये पथरीला इलाका है. पूरा पथरीले पथरीले इलाके से ले जा रहे हैं, डेजर्ट के अंदर से डाल नहीं रहे हैं, ताकि ड्रेजिंग करना कम पड़े. क्योंकि अगर डेजर्ट्स में जाते हो तो रेत वो सब अंदर आता रहता है, तो यू गॉट टू कीप टेकिंग इट आउट, नहीं तो डेप्थ कम हो जाता है. इस कैनाल को इस तरह से बनाया है कि अप डाउन ट्रैफिक होगा कंटिन्यूस, नॉट अ वन वे लाइक पैनामा कैनाल और द सुएज कैनाल. वन चैनल विल बी फॉर द अप ट्रैफिक, द अदर फॉर द डाउन ट्रैफिक. एंड आज के तारीख में जो सबसे बड़ा आपका कंटेनर शिप्स है और क्रूड कंटेनर्स है, कैरियर्स हैं, they can travel in that easily. Saudi Arabia is on board because जहां से Gulf of Aqaba शुरू होता है from the Red Sea, that is the place where the city of Neom is, जो 180 किलोमीटर लंबा. एंड वहां से लेके अकाबा तक ये पूरा इलाका इज कॉल्ड द न्यूम रीजन. तो वहां पे तो पोर्ट बना देगा वो, इसमें सऊदी की भी बहुत नजर. या जो अप एंड डाउन जा रहे हैं शिप्स, वहां पे डॉक करेंगे. एक साइड अप या डाउन वाला शिप जो भी डिसाइड करते हैं वो वहां पे डॉक करेगा, उसको पैसे मिलेंगे. तो सऊदी अरेबिया इज फुली ऑन बोर्ड, एंड दैट इज व्हाई सऊदी अरेबिया एक टांग पे खड़े होकर बोल रहा है कि ईरान को सॉर्ट आउट कर दो, बिकॉज इट इज ओनली द इरानियंस हु आर सपोर्टिंग द हुतीस एंड द हमास व्हिच कैन बी अ थॉर्न इन द फ्लैश फॉर दिस. अभी हुतीस तो चुप है, 2-4 मिसाइल फायर किया, उसके बाद उनके पास कुछ नहीं है. हमास के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा. अब सब हिजबुल्ला हिजबुल्ला ही बोल रहा है. ईरान हमास की बात को करी कौन रहा है? कोई नहीं कर रहा. ठीक है. और पाकिस्तान का तो केपी जा चुका है, बलूचिस्तान भी चला जाएगा. जो अपना बैरिक माइंस है, कैनेडियन कंपनी, जो बीच में हमला हुआ था हेरोफ 2, जो about 43-48 अटैक्स एंड ऑल हैड कम. तो अटैक्स के पहले शायद उनको बता दिया था, वो तो छोड़ के भाग गए. चीनियों को भी बता दिया था, वो ग्वादर छोड़ के भाग गए, वो आज तक वापस नहीं आए. बैरिक माइंस को अभी दोबारा बोला था, वो उनका संदक और रेकोटिक माइंस में वो कर रहे थे, उन्होंने तो मना कर दी. या बिल्कुल. तो इसकी तो चांदी हो गई ना सऊदी अरेबिया की. नियम देख लो पूरा का पूरा. तो मना कोई क्यों करेगा? तो लाइक आई सेड, बैरिक माइंस ने मना कर दिया आने के लिए, कहता सिक्योरिटी सिचुएशन डजंट डील. और जो सबसे पहले जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था क्रिटिकल मिनरल एंड रेयर अर्थ का, वॉशिंगटन में हुआ था, स्टेट डिपार्टमेंट ने बुलाया था. इंडिया वाज इनवाइटेड, पाकिस्तान तो इनवाइट ही नहीं हुआ था. लोग कहते क्या तुम नौटंकी कर रहे थे, मुजरा कर रहे थे, सूटकेस खोल के ये रेयर अर्थ वो रेयर अर्थ, आपको तो बुलाया ही नहीं. क्योंकि दैट इज एन इंडिकेटर, दे आर वेरी क्लियर कि इससे क्या बात करना, बलूचिस्तान से बात करके लेंगे, इससे बात करके क्या करना, इसकी रेट तो चलती नहीं है. दिन में थोड़ा बहुत जहां कैंटोनमेंट है आपके, तो उसके इलाके में शहर में थोड़ा बहुत आपका रेट चलता है, उसके बाद तो नथिंग. आपकी कॉन्वॉय निकलने में ही आपकी टांगे चौड़ी हो जाती है कि निकालूं कि नहीं निकालूं. वो दिन में निकालने के लिए डर लगता है. सो द प्लान फॉर पाकिस्तान इज टू डिफैंग इट. इस क्यों मैं कह रहा हूं, पुराने मैप्स में 2013 वाले मैप में भी सिंध वाज सपोज्ड टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान. आज जो बीएलए है, जो ब्रास बनाया है, बलूच रियासी आजियो संघ, द ब्रॉड अम्ब्रेला ऑन विच all the BLA, BLO, BLF जो भी है उनके political entities, they all come in to fight for Baluchistan. Sindh Liberation Army is part of it. The last time when that Jafar Express का ट्रैक फोड़ा था, अभी तक जफार एक्सप्रेस को जब भी हमला हुआ है या ट्रैक फोड़ा है उसका, always happened in Baluchistan. Last time it happened in Sindh.
barely about 30-40 kilometers from Jacobabad, which is one of the major air bases. But that is the fear. It's spreading into Sindh. How long will they be able to keep control of Sindh? And अभी अब इसीलिए now you realize तड़प उनकी क्यों है धुरंधर लियारी, कि उसका स्टेटमेंट है ना, जो जिसने लियारी कंट्रोल कर लिया वो कराची कंट्रोल करता है। उसमें से बड़ी फनी वीडियोस आ रही हैं। लियारी वाले कह रहे हैं कि धुरंधर की 80% की कमाई उनको ला कर दें। उनको लागे तो अब वही है ना, बिकॉज इट इज देयर इन द न्यूज एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड। लियारी, नाउ पाक आर्मी विल बी कंसर्न्ड अबाउट लियारी, कि अगर एसएलए ने लियारी कंट्रोल कर लिया तो सिंध गया उनके हाथ से, कराची गया तो सी कराची इज द कमर्शियल हब ऑफ पाकिस्तान। इफ कराची गोज then you just have a landlocked वेस्ट पंजाब लेफ्ट। और उसमें भी लड़ाई है कि भाई जो साउथ पंजाब वाले हैं अपने आप को कहते हैं कि हम पंजाबी नहीं है, हम सराइकी हैं, हमको अलग से सराइकी देश चाहिए, प्रदेश चाहिए। अच्छा, ये दिस इज Yeah. आल्सो सॉर्टेड, वेरी गुड। या। क्योंकि वो पानी नहीं देते ना वहां पे, वो कैनाल निकाल के ले जा रहे थे 6 कैनाल आर्मी वाले, तो ये सराइकी और सिंधियों ने जाके तोड़ दिया उसको, कहते कहां से ले जा रहे हो, पानी हमको नहीं मिल रहा, तुम पानी ले रहे हो। सराइकी वाले नाराज होते हैं, उनको पानी नहीं मिलता, नॉर्थ पंजाब को सब पानी चला जाता है, उनके पास आते आते पानी नहीं होता। ये मुल्तान एंड एरिया साउथ, भावलपुर, मुल्तान, भावलनगर, तो दे कॉल देमसेल्व्स नाउ सराइकी। हम पंजाबी नहीं बोलते, हम सराइकी बोलते। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पंजाबी और सराइकी में? I have no clue. I have no clue, but they want a separate identity for themselves. तो और करो कि भारत के टुकड़े करेंगे, अब और करो, तेरे खुद के ही इतने टुकड़े हो रहे, तुझे काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। So these are the broad plans. अब ये गलतियां की है चीन का, आप देख लो, इसमें डाला नहीं है, चीन के भी तोड़ेंगे वो, छोड़ेंगे नहीं चाइना को। सी चाइना इज हान हार्टलैंड। हान हार्टलैंड इज नॉर्थ ऑफ बीजिंग से शुरू होता है इनका वो पूरा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। वो एक वॉल नहीं है, 6-7 वॉल है, अलग अलग किंगडम्स, किंग्स ने, एम्पायर्स के टाइम में वो वॉल बनाया था। सो द नॉर्थ एंड वेस्टर्न बाउंड्री इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ईस्ट इज द ईस्टर्न सी बोर्ड, साउथ इज द पर्ल डेल्टा, वो हांगकांग वगैरह के पास जो पर्ल रिवर आता है यांगसे से, उसका डेल्टा है बस वो। यूनान भी उनका नहीं है, इस तरफ सिचुआन वगैरह भी उनका नहीं है, मंगोलिया तो छोड़ ही दो, तिब्बत छोड़ ही दो, सिंकियांग छोड़ ही दो, मंचूरिया भी उनका नहीं है। दिस इज हान, एक्चुअल हान हार्टलैंड, दिस इज द हार्टलैंड ऑफ चीन, दिस इज चीन, रेस्ट इज ऑल कॉलोनाइज्ड बाय देम। colonized by them. It's a very small part, अगर मैप देखें सर तो बहुत छोटा सा पार्ट है of the entire Yeah, not that part, but it is a rich part because वहीं पे bulk of arable land is only there. चाइना का प्रॉब्लम ये है, आज का भी अगर पूरा चाइना ले लो, पूरा इलाका में से 7% ओनली इज arable land, rest is non-arable, arid land. That is his problem. And अब जो इंटरनल स्क्वाबल होता है, और जब भी आप पुराने किंगडम्स देख लो, जब इंटरनल स्क्वाबल होता है तो कुछ ना कुछ हाथ से जाता है। जब सिविल वॉर हुआ था तो टिबेट एंड सिंकियांग हेड, सिंकियांग ने तो अपने आप को ईस्टर्न तुर्किस्तान बोल दिया था। ठीक है, तो उसके बाद जाके आपने कब्जा किया, टिबेट के ऊपर कब्जा किया, सब किया। तो अब चाइना इज फेसिंग ट्रेमेंडस इंटरनल प्रॉब्लम्स। पहले जब माओ गिरा था तब पीएलए टूटा नहीं था, तो पीएलए, माओ ऑलवेज यूज्ड टू से द पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। तो पीएलए 2-3 साल लगे, दे लीन टुवर्ड टंग शाओपिंग एंड सो टंग शाओपिंग टुक पावर। 3-4 साल लड़ा था वो गैंग ऑफ फोर इसके माओ के बीवी के साथ। अभी शी जिनपिंग की हालत खराब है हेल्थ वाइज,
तो उसका एक फैक्शन है। फिर एक फैक्शन सीपीसी में है, हु जिनटाओ, वेन शियाओपाओ जो रिटायरमेंट से आ गए हैं, उनके ग्रुप का है। ये शी जिनपिंग का फैक्शन इज अथॉरिटेरियन। वेन शियाओपाओ का फैक्शन हु जिनटाओ के साथ इज टंग शाओपिंग का कलेक्टर लीडरशिप। अब पीएलए इटसेल्फ इज ब्रोकन। इसमें एक प्रो पीएलए का फैक्शन शी जिनपिंग के साथ है, प्रो शी जिनपिंग का फैक्शन शी जिनपिंग के साथ है। एंटी शी जिनपिंग का फैक्शन अलग है। एंटी जो शी जिनपिंग का फैक्शन वेन शियाओपाओ का सीपीके है, उसके साथ नहीं है, ये अलग है। उसको ल्यू युआन आया है। ल्यू शाओची पुराना प्रेसिडेंट था, उसका बेटा ल्यू युआन रिटायर्ड जनरल, पॉलिटिकल कमिश्नर। वांग छांगयूजिया का अच्छा दोस्त था, तो जब उसको अरेस्ट करके पर्च कर दिया तो he has come and taken over. Now he has a sizable following amongst the princelings and the Communist Party also. He is talking of a democratic, socialist democratic China, not a single party. That is why he is not supporting the anti-Xi Jinping. They are talking of single party. अंतर उनका सीपीसी में the anti-Xi Jinping faction and Xi Jinping is Xi Jinping one man authoritarian rule like Mao Zedong and Xi Jinping, and they are talking of like Deng Xiaoping collective leadership. Bulk of the PLA is with Liu Yuan. अच्छा, जनता एक टांग पे अलग खड़ी हुई है, जगह जगह दंगे हो रहे हैं, आग लगा रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के अपने ऑफिस को, पुलिस स्टेशन को, कि उनको डेमोक्रेसी चाहिए। कहते सोशलिज्म गई तेल लेने, सीपीसी गई तेल लेने। हमें डेमोक्रेसी चाहिए, ना सीपीसी चाहिए, ना ये चाहिए। बहुत देख लिया तुम्हारा। यहां पे अटका है चाइना। अब बाकी उसको छुपाने के लिए दाब के नैरेटिव निकाल रहा है। ये है असलियत चाइना की। और ये लड़ाई देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। एंड धीरे 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 उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो खत्म हो रहा है। और एग्रीकल्चर इज आल्सो टेकन अ हिट बिकॉज़ एग्रीकल्चर लैंड को इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट कर दिया। वहां पे कैंसर फैल गया पूरी तरीके से। Not दम only पे that, he is not food independent. He imports food. Only a रशिया से set amount he keeps it. नहीं, हमसे राइस लेता है। वो तो अफ्रीका से भी लेकर जाते हैं सर। अफ्रीका में भी Yeah. जो वहां पे भी खेती कर रहे हैं आजकल चाइनीज। So that is the problem. So किस शेप में रहता है, क्या रहता है, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट टुडे चाइना। वेस्ट एशिया तो टूटेगा ही टूटेगा। क्या चाइना टूटेगा, आई डोंट नो। क्योंकि जब भी इस तरह से ऑटोक्रेटिक रूलर का हेल्थ खराब होता है और वो मरने वाला होता है, मर जाता है, 4-5-6 साल का ये जंग चलता है, उनका इंटरनल स्ट्रगल चलता है बिफोर समबडी कम्स अप। अभी जो आम जनता है उसमें केवल ये है कि देयर इज नो सिंगल फिगर हु हैज कम अप टू से दैट आई विल लीड यू। क्या लियू युआन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द पीपल and join with them कि okay, no communist party, but he has deep roots in communist party. He's a princeling himself. देखना पड़ेगा चाइना का क्या होगा। So how much can he say influence events? थोड़ा बहुत कर लेगा, जैसे ईरान को करता है अपने ब्लैक फ्लीट में, शिपिंग में, शैडो फ्लीट में कोई टेक्नोलॉजी, अपना मिसाइल्स के लिए वो टेक्नोलॉजी भेज देता है, ड्राइंग्स भेज देता है, देन वो केमिकल्स भेज देता है जिससे ही कैन मेक द सॉलिड फ्यूल। तो ये चीजें शैडो फ्लीट में भेज सकता है। कितना भेजेगा, हाउ मच एंड हाउ लॉन्ग? तो चाइना इज, तो दैट इज व्हाई आई सेड कि ये सॉर्ट आउट होने के बाद द चाइना के कंप्लीट अटेंशन कम्स टू इंडो पैसिफिक। एंड व्हेन आई से इट कम्स टू इंडो पैसिफिक, चाइना इज डन इट। एंड दे फील कि टर्की, तब तक इसका जब होता है टर्की भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, बिकॉज दे जस्ट नीड अ रेजिम चेंज इन टर्की। एंड राइट। इकोनॉमी टूट रहा है टर्की। So let's see, interesting times. आने वाले 5-6 साल, 7 साल interesting times. But the shift slowly towards multipolarity is happening.
जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनएक्सोरेबल शिफ्ट। इनएक्सोरेबल शिफ्ट मतलब ये शिफ्ट है जो रोके नहीं रुके, और वो हो रहा है, और टुवर्ड्स मल्टी करेंसी वो हो रहा है। So that is what is broadly the deep state. Crown Council is happy with you. It is only the round table which wants a regime change. कि मैंने प्लान बना दिया तो ये कर दो, लिटिल रियलाइजिंग कि आपके बंदे नॉट ओनली क्राउन काउंसिल कमिटी में भी जाने वाले, क्योंकि अब की बार डब्ल्यूईएफ में, पहले सब डब्ल्यूईएफ में यू वुड हैव सीन अंबानी अदानी सब जाते थे। अब की बार डब्ल्यूईएफ व्हिच इज पार्ट ऑफ द राउंड टेबल, अंबानी अदानी वर नॉट देयर। आजकल कोई भी अंबानी अदानी करके रो रहा है। नहीं, हिंडनबर्ग आजकल करता था, अब तो बिल्कुल, चुप्पी छाई हुई है। आजकल तो ऐसा लग रहा है क्योंकि they seem to have reached the committee level. So now they are कमिटी लेवल हो गया तो अब छू नहीं सकते उनको, अब छोड़ दो, बाकियों को बात करो। राइट। जी जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी ये बताइए आप, ठीक है? सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप ऑल्टरनेट मीडिया की मदद और सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे हमें कंट्रीब्यूट करें। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, ट्विटर, फेसबुक, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भारत। जय भारत।